रावण का धनुष टूट गया, रथ घोड़े और सारथी विहीन हो गया। सीता को छाती से लगाकर भूमि पर गिर पड़ा। रावण को उतरते देख उसका रथ नष्ट हो गया। सभी प्राणियों ने प्रशंसा व्यक्त की और बार बार गिद्धराज की स्तुति की, उसे प्रणाम किया। रावण ने देखा कि पक्षीराज वीर थकावट और बुढ़ापे के कारण कमजोर पड़ रहा है, इसलिए वह बहुत उत्साहित हुआ और उसने जनक की पुत्री को अपने गले से लगा लिया। यद्यपि उसके पास धनुष नहीं था तथा युद्ध में उसके अन्य हथियार टूट चुके थे, फिर भी उसके पास केवल तलवार थी। फिर भी उसने जानकी को अपने सीने से लगा लिया। तब गिद्धराज ने उसकी ओर दौड़ लगाई और उसका मार्ग रोक दिया और उससे कहा, हे अचेतन, तू राम की प्रिय पत्नी को ले जा रहा है, जो बिजली के समान तेजस्वी है। तूने ही उनका हरण किया है और इसी कारण तू विनाश को प्राप्त हुआ है। जैसे प्यासे मनुष्य जल पीता है, वैसे ही तू भी अपने मित्र, बंधु बांधव, मंत्रियों और सेना और प्रजा के साथ विष पी रहा है। जो लोग विवेक के अभाव में अपने कर्मों के परिणाम को नहीं देख पाते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे तेरा भी अंत होगा। मृत्यु के पास में फंसकर तू कहाँ भागेगा? तो उस मछली के समान है जो कांटे के साथ साथ चारा भी निकल जाती है। निश्चित ही वे दोनों अजय। जय श्री राम, जय श्री राम। जब पक्षीराज जटायु ऐसा कह रहे थे, तब नर इंद्र स्वर्ण कुंडल पहने हुए क्रोध से लाल नेत्र वाले रावण उन पर टूट पड़े और आकाश में वायु के वेग से उड़ाते हुए बादलों के समान भयंकर संग्राम होने लगा। उस संग्राम में गिद्धराज जटायु और राक्षस राज रावण दो विशाल पंख युक्त पर्वतों के समान प्रतीत हो रहे थे। तब रावण ने उस महाबली गिद्धराज पर असंख्य इस्पात नुकीले बाणों की वर्षा की, किंतु वह जिसके पंख ही रथ है, उन बाणों को अविचलित सहन करता रहा और अपने पैरों तथा तीक्ष्ण नखों से उस श्रेष्ठ पक्षीराज पर असंख्य घाव करता रहा। तब क्रोध में भरकर अपने शत्रु का नाश करने के लिए आतुर दशग्रीव ने मृत्यु के समान भयंकर बाण निकाले और अपने धनुष को कान तक खींचा और उन बाणों से उस गिद्धराज को घायल कर दिया, जो सीधे लक्ष्य की ओर उड़ते हुए अपने इस्पाती नुकीले बाणों से उसे छेदते चले गए। ऋषि के रथ में जनक की कन्या को आंसू भरी आंखों से देखकर जटायु ने उस बाणों की परवाह न करके अपने शत्रु पर आक्रमण किया और अपने पंजों से उस वीर पंखधारी राजकुमार ने उस मणि के सुशोभित धनुष तथा बाण भी तोड़ डाले। तत्पश्चात क्रोध से भरकर रावण ने दूसरा धनुष उठाया और उस पर सैकड़ों हजारों बाणों की वर्षा की। उन बाणों के नीचे दबे हुए जटायु की आकृति घोंसले में बैठे पक्षी के समान हो जा गई, किंतु पंख फड़फड़ाकर उसने बाणों के उस बादल को चीर डाला और अपने तीखे पंजों से उस शक्तिशाली धनुष को तोड़ दिया। अपने पंखों के एक प्रहार से उसने रावण की अग्नि के समान प्रज्वलित ढाल को चकनाचूर कर दिया और उसे घेरे हुए जलते हुए बाणों को दूर फेंक दिया। तत्पश्चात जटायु ने उस युद्ध में सोने से लदे राक्षसों के सिर वाले तेज दौड़ने वाले खच्चरों को मार डाला और रावण के रथ को, जो बांस के डंडों से बने हुए त्रिगुण ध्वज से सुसज्जित था तथा जो अग्नि के समान तेजस्वी था तथा जिसके चरण बहुमूल्य रत्नों से जड़े हुए थे, नष्ट कर दिया। जटायु ने अपने पंखों की एक ही फड़फड़ाहट से पूर्ण चंद्रमा के समान चौरियों तथा उन्हें चलाने वाले दैत्यों सहित उन छत्र को गिरा दिया। रावण का धनुष टूट गया, रथ घोड़े और सारथी विहीन हो गए। सीता को छाती से लगाकर भूमि पर गिर पड़ा। रावण को उतरते देख उसका रथ नष्ट हो गया। सभी प्राणियों ने प्रशंसा व्यक्त की और बार बार गिद्धराज की स्तुति की, उसे प्रणाम किया। रावण ने देखा कि पंखधारी वीर थकावट और बुढ़ापे के कारण कमज़ोर पड़ रहा है, इसलिए वह बहुत उत्साहित हुआ और उसने जनक की पुत्री को अपने से लगा लिया। यद्यपि उसके पास धनुष नहीं था तथा युद्ध में उसके अन्य हथियार टूट चुके थे, फिर भी उसने पास केवल तलवार थी। फिर भी
उसने जानकी को अपनी छाती से लगा लिया। तब गिद्धराज ने उसकी ओर दौड़ लगाए और उसको मार्ग से रोक दिया और उससे कहा, हे अचेतन, तू राम की प्रिय पत्नी को ले जा रहा है, जो बिजली के समान तेजस्वी है। तूने ही उसका हरण किया है और इसी कारण तू विनाश को प्राप्त हुआ है। जैसे प्यासे मनुष्य जल पीते हैं, वैसे ही तू भी अपने मित्रों, बंधु बांधवों, मंत्रियों, सेना और प्रजा के साथ विष पी रहा है। जो लोग विवेक के अभाव में अपने कर्मों के परिणाम को नहीं देख पाते, वे शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जैसे तेरा भी अंत होगा। मृत्यु के पास में फंसकर तू कहाँ भागेगा? तू उस मछली के समान है जो कांटे के साथ साथ चारा भी निगल जाती है। निश्चय ही वे दोनों अजय वीर हैं। रघुवंशी अपने राज्यों का उल्लंघन सहन नहीं करेंगे। तूने जो निष्ठापूर्व कार्य किया है, उसका संसार निंदा करेगा। जैसे डाकुओं का मार्ग त्याग दिया जाता है, हे रावण, यदि तू कायर नहीं है तो युद्ध कर, नहीं तो एक क्षण भर रुककर तू भी अपने भाई खर की तरह पृथ्वी पर मृत्यु होकर पड़ा रहेगा। निश्चित ही तू उस काम में लगे हो जो तुम्हारे विनाश करने वाले हैं, क्योंकि मृत्यु के निकट पहुंचकर कोई व्यक्ति अधर्म का काम करता है जो पाप की ओर ले जाने वाले कार्य हैं। उन्हें तो सृष्टि के स्वामी भगवान स्वयं भी नहीं करते। हे कटु वचन कहते हुए वीर जटायु ने 10 सिर वाले राक्षस पर झपट्टा मारा और उसे अपने पंजों से जकड़कर बेचैन हाथी के सवार की तरह उसका मांस नोच डाला। उसे गहरे घाव देकर अपनी चोंच उसकी पीठ में घुसा दी और अपने पंजों से उसके बाल नोच डाले। इस प्रकार गिद्धराज द्वारा आक्रांत होकर क्रोध से कांपते हुए माता सीता को अपने बाएं पार्श्व में दबाते हुए बाएं हाथ की हथेली से जटायु पर प्रहार किया, जिससे शत्रुओं का नाश करने वाले महाबली गिद्ध जटायु ने 10 ग्रीव पर झपट्टा मारा और अपनी चोट से उसकी 10 बाएं भुजाएं फाड़ डाली। उसकी भुजाएं कट जाने पर क्षण भर में ही और भी बहुत सी भुजाएं उग गई आई। जैसे चींटियों के ढेर से निकले हुए सांप विष उगलते हैं, तब क्रोध में आकर बलवान 10 ग्रीव ने सीता को मुक्त कर दिया, ताकि वह गिद्धराज को मुक्के और पैरों से परास्त कर दे। इस प्रकार उन 2 वीर योद्धाओं, दैत्यों के सरदार और पक्षियों के सरदार के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जब तक कि रावण ने अपनी तलवार खींचकर जटायु के पंख और पैर काट डाले, जिससे राम के योद्धा की कमर में चोट लग गई। आकाश से राजा ने उस गिद्धराज के दोनों पंख काट डाले, जिससे जटायु मरणासन्न होकर धरती पर गिर पड़ा। उसे खून से लथपथ देखकर वैदेही यानी सीता माता बहुत व्याकुल हो गई और अपने ही किसी सगे संबंधी की तरह उसकी ओर दौड़ी। तदंतर लंकापति ने उस महान पराक्रमी पक्षी को देखा, जिसका वक्ष स्थल पीतवर्ण और पंख श्याम मेघ के समान थे और वह बुझी हुई मशाल के समान पृथ्वी पर लेटा हुआ था। तब पूर्ण चंद्र के समान शोभायमान मुख वाली जनक पुत्री सीता ने विलाप करती हुई उस दुराचारी रावण के शिकार पक्षी को अपने वक्ष स्थल से लगा लिया। दोस्तों, ये रावण और जटायु की युद्ध की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।